नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी। मधेपुर के अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने भेजा थाना क्षेत्र के खरीक घाट के निकट की छापेमारी। अवैध खनन मामले में 2 ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर फरार, प्राथमिकी दर्ज। बिस्फी के पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के कठैला गांव से 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के बरही पंचायत के उपमुखिया गंगा प्रसाद चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में बैठक में सदस्यों का रहा अभाव, किया गया प्रस्ताव खारिज। अरेर थाना क्षेत्र के नागदह गांव के 3 घरों में अज्ञात अपराधियों ने की चोरी, नगद समेत लाखों की संपत्ति पर किया हादसा। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के उच्च विद्यालय में अधिकारियों ने किया शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। उपस्थित छात्र छात्रा व उनके अभिभावक को दी गई योजनाओं की जानकारी। मधवापुर के बिहारी गांव में 5 वर्ष पहले अपने घर से निकली महिला को मुंबई के स्वयंसेवी संस्था के अधिकारियों ने पहुंचाया घर। बिस्फी के पतौना ओपी परिसर में 9 कांडों में जब्त कुल 140 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। मधुबनी में श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। श्रमिकों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की दी गई जानकारी। विधायक सुधांशु शेखर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। साक्षर भारत मिशन में 7 वर्षों तक कार्य कर चुके समन्वयक व प्रेरकों को विभाग में समायोजित करने की मांग। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देशानुसार मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों के उच्च विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के उच्च विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा छात्रहित में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी अधिकारियों ने दी। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विद्यालयों में गुरुवार को शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुल्लीपट्टी गांव स्थित विद्यालय में एचएम सत्येंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हेमंत कुमार, मुखिया रूपम कुमारी, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, समाज सेवी वीरेंद्र यादव एवं मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल दुल्लीपट्टी के निदेशक मनीष कुमार, इनरवा कचहरी विद्यालय में एचएम सुनील कुमार पासवान की अध्यक्षता व खैरामाट के गांव स्थित विद्यालय में एचएम की अध्यक्षता में पंचायत की मुखिया सुनीता देवी, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, कनीय अभियंता रवि प्रकाश, एमडीएम प्रभारी वशिष्ठ पासवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के छात्राओं द्वारा स्वागत गान से किया गया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। सब लोगों को चाहिए शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा के प्रति गंभीर हो और अपने अलावे आसपास समाज के उन अशिक्षित लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा सर्वोपरि है, अपने जीवन में पढ़ाई को लक्ष्य बनाएं। इस मौके पर अवकाश प्राप्त शिक्षक रामासी सिंह, शिक्षक किसान सलाहकार समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को विद्यालय के शिक्षक के द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत करते हुए पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के भेजा थाना क्षेत्र से एक बार फिर अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है। अंचलाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर भेजा थाना क्षेत्र के खरीक घाट के समीप छापेमारी की, जहां से अवैध बालू खनन में प्रयुक्त होने वाले 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। अवैध खनन मामले में भेजा थाना क्षेत्र के खरीक घाट के निकट से 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया। वहीं ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव से पूरब भुतही बलान नदी के किनारे अंचल अधिकारी पंकज कुमार ने छापेमारी कर पुलिस जवान के सहयोग से अवैध खनन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए खनन विकास पदाधिकारी संतोष कुमार को जानकारी दी। तब उनकी ओर से अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। इधर पुलिस की गाड़ी आते देख ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अवैध खनन के खिलाफ बिहार में लगातार कार्रवाई जारी है, जिस कारण बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी पुलिस ने 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के कठैला गांव निवासी संजीत यादव के घर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 60 बोतल शराब के साथ उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पतौना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी प्रखंड के ओपी क्षेत्र के कठैला गांव निवासी संजीत यादव को 60 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त होते ही छापेमारी दल का गठन कर गिरफ्तार धंधेबाज के यहां छापेमारी की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों की उपस्थिति आयोजित इस बैठक में केवल 1 वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में सदस्यों के अभाव के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक में सदस्यों के अभाव के कारण खारिज किया गया। गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता कुमार शिवराजन के देखरेख में बरही पंचायत के तारा टोल स्थित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान WPO भवन में पंचायत के मुखिया मीना देवी की अध्यक्षता में चर्चा के लिए वार्ड सदस्य की बैठक में वार्ड नंबर 4 के एकमात्र वार्ड सदस्य सत्यनारायण मेहरा उपस्थित हुए, जिस कारण पंचायत के उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा के लिए बुलाए गए वार्ड सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर अविश्वास प्रस्ताव को अनुमंडल द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में खारिज किया गया। बरही पंचायत के उप मुखिया पद पर गंगा प्रसाद चौधरी को बहुमत प्राप्त हुआ। गंगा प्रसाद चौधरी ने कहा कि पंचायत के सभी 15 वार्ड सदस्यों के सहयोग में पंचायत में विकास कार्य की गति तेज की जाएगी। एक ही वार्ड सदस्य पहुंच पाए हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो विश्वास खारिज होगा। तो सिर्फ एक ही पहुंचे यहाँ? जी। अच्छा, तो एक में से मतलब बाकी अन्य नहीं आया? नहीं। अविश्वास को खारिज कर दिया गया। आप किस रूप में यहाँ प्रतिनियुक्त? अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त है अनुमंडल स्तर से। आपके चैनल को बरही पंचायत की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कड़ाके की ठंड में आकर के आप हमारा लाइव करा रहे हैं। सबसे पहले मैं बरही पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि को उप मुखिया की हैसियत से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं कभी अपने आप में ये नहीं समझा कि ये मेरे विरोध में है, ये मेरे करीबी है। मैंने सबको एक समान समझा, तब तो हम आज इस पंचायत के मुखिया है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि बरही पंचायत की विकास ना हो, क्योंकि विकास पुरुष हमारे जामुन चौधरी जी, जिनको हम लोग राजनीति के चाणक्य कहते हैं। अर्जुन को कृष्ण जब युद्ध में गया हुआ था तो अर्जुन को कुछ भयभीत हुआ
तो कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, तुम किस चीज के लिए भयभीत हो? तुम्हारे रथ पर सारथी कौन है सो समझ लो। तब अर्जुन को दिमाग खुला, क्या हमारे सारथी श्री कृष्ण है, तो हम उम्मीद लग रहा है कि मैं कभी युद्ध हारने के लिए तैयार नहीं रहूंगा और हर वक्त मैं विजय पाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे चाणक्य, हमारे राजनीतिक के गुरु जामुन चौधरी जी ने जो बरही पंचायत के विकास के लिए किया है, मीडिया महोदय मैं बता देना चाहता हूं, आप हर वार्ड में जाकर के देख लीजिए, पक्ष विपक्ष कोई नहीं था मेरा, लेकिन जितना करीबी लोग थे इनके वार्ड में विकास नहीं हुआ है। जितना दूर के लोग थे इनके वार्ड में आप जा करके देख सकते हैं कि जामुन चौधरी ने विकास की गंगा बहा दी है। उन्हें हमें बहुत बड़ा शब्दों का मान चला करके संबोधन कर रहे हैं। हमारे उप मुखिया बड़े भाई गंगा प्रसाद चौधरी की बरही का चाणक्य है। मैं चाणक्य नहीं हूँ, मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि बरही पंचायत का मैं समाज सेवी हूँ, क्योंकि हमने देखा है, आज से नहीं, मैं अनुभव प्राप्त किया हूँ 2001 से लेकर के अभी तक 20 सालों का मेरा समाज में अनुभव रहा है। मैं बरही को बहुत करीब से जानता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अविश्वास पर चर्चा जो हुआ है आज, ये पंचायती राज अधिनियम के तहत एक शेड्यूल बना है। नियम है कि 2 साल पर हमको किसी भी जनप्रतिनिधि पर अविश्वास लगना है। तो यह अविश्वास नहीं लगा है। यदि लगा रहता तो यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि आते, विरोधाभास होता, कुछ नहीं हुआ है, नहीं अनुपस्थित रहे। और साथ साथ मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि आप बरही पंचायत में मीना देवी मुखिया जो है आपका जनसेवक है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2001 से लेकर के 2005 मेरे पिताजी का कार्यकाल था, 2011 से लेकर के 2016 तक मेरे पत्नी का कार्यकाल था और फिर मीना देवी के पति जो 2.5 साल अपना कार्यकाल चलाए बरही पंचायत में, करीब 20 सालों का जो कार्यकाल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी कार्यकाल से इस साल का जो कार्यकाल 2 सालों का है, बरही में बहुत ही विकास हुआ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड से एक बार फिर भीषण चोरी का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बीते बुधवार की रात 12 बजे के करीब बेनीपट्टी प्रखंड के अरेड़ थाना से महज 2.5 किलोमीटर दूर नागदह गांव में 3 घरों में चोरों ने हाथ साफ किया। इस दौरान 2 घरों से भारी मात्रा में जेवरात, नगद समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। हालांकि तीसरे घर में कोई भी सामान नहीं मिलने पर गोदरेज का ताला तोड़कर नगद, जेवरात व कोई भी बहुमूल्य सामान नहीं मिलने पर सभी सामान को बिखेर कर चोर चलते बने। एक घर में किसी व्यक्ति के नहीं रहने के कारण चोरी कितने की हुई है, इसका आकलन नहीं किया जा सका है। अरेर थाना से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर नागदह गांव में बीते बुधवार की रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया, जहां एक घर से नकदी समेत लाखों रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली। वहीं दूसरे घर के लोगों को घर से बाहर रहने के कारण कितने की चोरी हुई, इसका आकलन नहीं किया जा सका है। तीसरे घर में चोरों ने 2 कमरे में घुसकर गोदरेज को तोड़कर खंगाला, लेकिन वहां कुछ भी उसे हाथ नहीं लगा तो सामानों को बिखेर कर चलते बने। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात के करीब 12 बजे के आसपास अज्ञात चोरों ने नागदह निवासी कृष्ण झा के घर में 4 दीवारी फादकर कैंपस में कूद गया, जहां से गैलरी के गेट को खोलते हुए हॉल में घुसे, जहां गृहस्वामी अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे। चोरों ने उनके घर की कुंडी बाहर से लगा दी और अन्य कमरे में घुसकर गोदरेज तोड़कर 15,000 रुपए नगद, सोने चांदी के मंगलसूत्र समेत कई जेवरात, नगद समेत तकरीबन 7 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली। इसी क्रम में चोरों ने कृष्ण झा के घर से सटे उनके पड़ोसी के छत के गेट को भी बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया, ताकि उस परिवार के सदस्य बीच में आकर बाधा न डाल दे। पीड़ित ने बताया कि उनकी एक पुत्रवधू करीब 5 दिन पहले मायके चली गई है और 2 पुत्र अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाहर रहते हैं। दूसरी घटना इसी गांव के महारुद्र झा के घर में हुई। उनके घर के आसपास के लोगों ने गुरुवार की सुबह देखा कि उनके घर के गेट भी टूटे हुए हैं, लेकिन महारुद्र झा के बीते 6 दिन पहले किसी काम से 100 परिवार रांची चले जाने के कारण उनके घर में कितने की चोरी हुई, यह आकलन नहीं किया जा सका है।
उनके आने के बाद ही उनके घर में चोरी हो पाई या नहीं, और अगर हुई तो कितने की हुई, इन बातों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। इधर तीसरी घटना नागदह गांव के नागेंद्र नाथ झा के घर में कोशिश की गई, जहां पेड़ के सहारे चोर छत पर चढ़े और वहां से आंगन में जाकर एक कमरे में रखे गोदरेज तोड़कर नगद जेवरातों को खंगाला, लेकिन नगद व जेवरात नहीं मिल सके। इसके बाद चोरों ने गोदरेज में रखे सभी सामानों को बिखेर दिया और चलते बने। गौरतलब है कि नागेंद्र नाथ झा का एक पुत्र दरभंगा के सैनिक स्कूल में पदस्थापित है और उन्होंने अपने घर के जेवरातों को वहीं कहीं रखा है। इधर कृष्ण झा के द्वारा चोरी की सूचना अपने पुत्र को दी गई। नागेंद्र झा के पुत्र ने दरभंगा से ही मधुबनी एसपी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मधुबनी एसपी ने बेनीपट्टी डीएसपी को सूचित किया और फिर डीएसपी के निर्देश पर अरेर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस संबंध में कृष्ण झा के द्वारा अरेर थाने को आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। इस बाबत अरेर के एसएचओ नेहा निधि ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ठीक लागल चला फंडी होता आई मैं अच्छा अनि वो खरा हुई की नाम है अपने के नागेंद्र नाथ झा। अच्छा अहाँ में से कुछ की सब लग गए हमरा हिसाब से कुछ नहीं लग गए। अच्छा कुछ नहीं ये लग हमर लड़का के ई छलन हत ई जहन हम नाइट में देखलिए तो दरभंगा में रहे तो फोन के अच्छा एहन बात जो कला के जे वो हमर जेवर जैसे छले से हम लोकर में रखने छी ओइ में की छै कपड़ा तपड़ा हुआ जे है से हुआ। अच्छा तो सबे में लड़का कत रहे छै केंद्रीय विद्यालय में कत दरभंगा एयरफोर्स वाला में अपने यहाँ दोनों पति पत्नी रहे छे। क्या बजे के घटना छे लगभग 12 साढ़े 12:26 में हमरा इन्फॉर्म भेल राति। अच्छा मैंने वो पहिर के ई टेम्परी के की तो अच्छा जी एक बाद बगल वाला रूम में गए तो ओहू में खोल खाल के ये अलमीरा खोल के किछ लेके तकर बाद है ओई रूम में हमर पत्नी सुतल रहथि भीतर जलक भीतर से जे तो वो लात तक किया हाथ से खूब जोर से कबाड़ के तोड़ा चाहे। अच्छा तो ई नहीं बदलखिन डर भले तो तुरंत 2 मिनट के बाद हमरा फोन करे हम ओई रूम में रहिए जे अहाँ के बाद खोलिए हम क्या खोलबे एते कह के हम निकल लिए। तो हुनका पहले देखो गेल तो भीतर में हम कहलिए नहीं हम नहीं चले तकर बाद एते एले कि लाइन घूम रहे। अच्छा आ ई का सटा अच्छा तो हम खोल देखलिए खोल हम कहलिए अलमीरा सब खुजल छे जेवर वाला अथी सब छे ओकतल छे। तो हम फोन केलखिन बेटा के कहलखिन कि चाबी तो ओकरे लग छे तो कहलखिन जे नहीं जे ले जेवर हम देते हम दरभंगा में बैंक में लॉकर में रखने छी ते हमर जेवर एकोटा छै पाई को दी छला। चलो ठीक तो ई सब जे छै से हुआ छिड़िया का कुछ लेलक नहीं। चलो ठीक नंद किशोर झा। ये चोरी में की सब लगल घर से चोरी में माकड़ी मंगलसूत्र कान के बाली कान के कप चांदी के पायल ओकर बाद में हाँ बिछिया मंगलसूत्र चेन अंगूठी एतेक आइटम सब छलैया जे पता केना लगले हिनका चोरी के आवाज अबै छलैया घर से घर में खटखट आवाज अबै छलैया तखन ई कहलखिन कि आवाज कतऽ से एलै तऽ ई आवाज घर खोलक कोशिश केलखिन तऽ हिनकर घर बंद भेटलनि। बंद भेटला पर हमरा फोन केले हम बगल में रहे छी फोन केले तो हम जे आबऽ कोशिश केलिए तो चारू तरफ से बंद छलैया हमर छतक जीना तक बंद कऽ देने छलैया तो हम घुसबै कोन दऽ कऽ तो हम चारू तरफ से कोशिश में छलिए जे हम एबै घुसबै तखन पता लगतै तो हम घुसि नहीं पेलिए तखन बगल के एगो घर में आवाज देले ने ओहि छत पर दऽ कऽ हम घुसलिया ताबे तो लऽ कऽ निकलि गेलै। क्या बजे के घटना से 12 और 12:30 के बीच में सुतल छलखिन। हाँ तो अही में लात से मारल के केवा बड़ी जोर से आवाज भेल तही पर हमरा फोन केलक। अच्छा जे अहाँ के माने लिया बीमार रहे छथिन तो बेसी काल रात बिरात करे छथिन तो हम अबै छलिए तो
तो हमरा कहले हम क्या मार दे फोन अच्छा हम लेके तो देखो तो हम खोलल थी तो हम खोले लिए सबका गेट से तो ये सब देखलिए जे रात में लड़का के हम फोन किए हम लड़का तो की करके तो फोन सब जो है से क्राइम ब्रांच मधुबनी फोन कर अच्छा तो एसपी हमरा फोन करे थे कि आपके यहाँ चोरी हुआ है बोले हाँ कहाँ है तो नागदह कौन थाना रेड ये सब कुछ कर तो वो लाइन काट के तक बाद बेनीपट्टी के ऊपर तो बेनीपट्टी के सर डीएसपी हमरा फोन अच्छा कि आपके यहाँ चोरी हुआ है बोले हाँ कितना दूर है अरेर थाना में अरेर थाना से कितना दूर है हम बोले 2.5 किलोमीटर तो ठीक है तक बाद दरोगा फोन कर लेते ये तो पेट्रोलियम में अच्छा तो वो कह रहे हमरा मैडम फोन कले थे कि हाँ हम चोरी भेल कत घर है हम महादेव मंदिर तो वो एलखिन देखलिए गाड़ी देखलिए तो रात में सब देख कर अच्छा हमरा पूछला तो हम कहले बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की। इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के उच्च विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालयों में अधिकारियों के द्वारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास पंचायत के केरवार गांव में उच्च माध्यमिक सुहास में BPRO चंद्रदेव प्रसाद व आशुतोष कुमार एवं TC नरसाम दक्षिणी पंचायत के कठैला गांव में उच्च विद्यालय में DCLR राजू कुमार ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भाग लेकर छात्र व अभिभावकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DCLR राजू कुमार एवं BPRO चंद्रदेव प्रसाद ने 9 से 12 वर्ग के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को शिक्षा संवाद के जरिए बिहार सरकार से विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में पठन पाठन कर रहे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य योजनाओं की बारीकी से छात्र छात्राओं व अभिभावकों को जानकारी दी। BPRO ने कहा कि शिक्षा विभाग के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु बिहार सरकार द्वारा शिक्षा संवाद के जरिए छात्र एवं उनके अभिभावक को जानकारी देकर दी जा रही है, ताकि कोई भी छात्र छात्रा लाभ से वंचित न हो सके। जहां ज्ञान है वहीं सुख है। मौके पर विद्यालय प्रभारी सुमन यागवेंदु, गोविंद झा, सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी समेत छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक उपस्थित थे। धन्यवाद आदरणीय अभिभावक महोदय, सर, प्रधानाचार्य एवं गणमान्य व्यक्ति, सबको हमारा नमस्कार। हम लोग यहाँ पे शिक्षा संवाद मतलब शिक्षा संबंधी हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कुछ योजनाएं हैं, कई लाभकारी योजनाएं चली है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इससे लेकर जाइए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, वहां तक भी जो है आपको कुछ न कुछ सरकार की योजनाएं चलती रहती है। उसके बाद यदि आप BPSC देते हैं तो वहां भी छात्राओं के लिए 50,000 रुपया है, SC ST छात्राओं के लिए। उसके बाद UPSC का एग्जाम तैयारी करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं, तो वहां भी 1 लाख रुपया मिलता है छात्राओं को। ग्रेजुएशन पास कीजिए तो वहां भी है, इंटर पास कीजिए तो वहां भी है।
ये सब लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत एक बुकलेट बनाया गया है, जो आशुतोष जी के पास है, सभी विद्यालय को भेज दिया गया है। ठीक है, तो मैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बीच बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके बच्चे काफी प्रतिभावान होते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं कि किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है और उनके 2 बच्चे हैं, तो देखिएगा कि उसे 5-5 कट्ठा मिलेगा। और वो बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में एक मुंबई के स्वयं सेवी संस्था के अधिकारियों की विशेष पहल देखने को मिली है, जिसकी सराहना की जा रही है। हम बात मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव की कर रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 13 के स्वर्गीय बुझावन की पत्नी इंदू देवी आज से 5 वर्ष पूर्व अपने घर से निकली, जो लौटी नहीं। स्थानीय लोगों की माने तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात मुंबई के एक स्वयं सेवी संस्था से हुई, जहां गुवाहाटी में उनके संरक्षण में वह 1.5 वर्षों तक रही। फिर उस संस्था ने अपने स्तर से महिला के परिजनों का पता लगाया। इसके लिए उन्होंने मधवापुर की पुलिस से संपर्क किया। फिर मधवापुर पुलिस के सहयोग से उस महिला को सुरक्षित उसके परिजनों के हवाले किया। 5 वर्ष पहले अपने घर मधवापुर से निकली महिला को एक स्वयं सेवी संस्था के अधिकारियों ने उसके घर तक पहुंचाया। वह स्वर्गीय बुझावन मंडल की 36 वर्षीय पत्नी इंदू देवी बताई गई है। उसका घर बिहारी गांव के वार्ड नंबर 13 में है। महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं रहने के कारण वह घर से निकलने के दौरान भटक गई थी। उसे मुंबई की एक स्वयं सेवी संस्था ने गुवाहाटी में करीब 1.5 वर्षों तक सुरक्षित रखवाया। उन्होंने पता किया और जब उन्हें पता चला कि वह महिला मधवापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, तो उस संस्था के अधिकारियों ने उसे उसके घर पहुंचाने की पहल शुरू की। संस्था के अधिकारियों ने मधवापुर पुलिस से संपर्क साधा। फिर महिला के परिजनों का पता लगाकर उसे वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। इस संबंध में पूछे जाने पर मधवापुर के थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि महिला को उसके परिजन राम वृक्ष मंडल के हवाले कर दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पतौना ओपी पुलिस के द्वारा अलग अलग कांडों में जब्त किए गए शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष व मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ की मौजूदगी रही, जहां क्षेत्र के अलग अलग 9 कांडों से जब्त किए गए 140 लीटर शराब का विनिष्टीकरण हुआ। पतौना पुलिस के द्वारा ओपी क्षेत्र के अलग अलग जगहों से पकड़े गए कुल 9 कांडों में जब्त किए गए 140 लीटर नेपाली शराब का विनिष्टीकरण वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को पतौना ओपी परिसर में की गई। मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त प्रभारी सीओ नीलेश कुमार एवं ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की मौजूदगी में ओपी परिसर में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर भवन में श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विशेष रूप में नगर भवन में उपस्थित सभी श्रमिकों को श्रमिक के द्वारा चलाए जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ श्रम कानून की भी जानकारी दी गई। अधिकार दिवस के अवसर पर मधुबनी के नगर भवन में 1 दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने किया। इस दौरान उपस्थित सभी श्रमिकों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व श्रम कानूनों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
जगन्नाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के समन्वयक व प्रेरकों ने विधायक सुधांशु शेखर को मांग पत्र सौंपा और इस मांग पत्र के आलोक में विधायक सुधांशु शेखर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। दरअसल मधवापुर में पिछले 7 वर्षों से साक्षर भारत मिशन में अपनी सेवा दे रहे सभी समन्वयकों व प्रेरकों को विभाग में समायोजित करने की मांग विधायक ने मुख्यमंत्री से की है। साक्षर भारत मिशन में 7 वर्षों तक कार्य कर चुके समन्वयक व प्रेरकों को विभाग में समायोजित करवाने के लिए विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक ने बताया कि समन्वयक और प्रेरकों ने उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उसके बाद उन्होंने उनकी मांगें पूरी करवाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक ने सीएम को लिखे गए पत्र में कहा है कि वर्ष 2011 में 50-50% आरक्षण का रोस्टर बनाकर सरकार ने महिला पुरुष को समन्वयक व प्रेरक पद पर नियुक्ति दी थी। वर्ष 2018 के मार्च के बाद उन लोगों की सेवा अवधि का विस्तार नहीं किया गया। 7 साल के कार्यकाल के दौरान समन्वयक और प्रेरकों द्वारा साक्षर भारत मिशन के कार्यों के अलावे भी अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई गई। ऐसे जरूरी कार्यों में मद्य निषेध अभियान, मानव श्रृंखला निर्माण, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, दहेज उन्मूलन, हमारा गांव हमारी योजनाएं जैसी कई कार्य शामिल हैं। इसके अलावा अनेक सर्वे व बीएलओ के कार्यों की जिम्मेदारी कुशलता से निभाने की चर्चा भी विधायक ने सीएम को लिखे गए पत्र की है। रामवरण मंडल, पीतांबर गुप्ता और राम किशोर साह के अलावा कई लोग विधायक को ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत के परसा गांव निवासी समाज सेवी सौरभ राय ने 300 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रस्तावित हो रहे श्री राम व उनके पूरे परिवार का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर परसा गांव में भी अष्टजाम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा समाज सेवी सौरभ राय के पिता प्रेम कुमार राय की पुण्यतिथि भी थी। इन दोनों अवसरों के उपलक्ष्य में समाज सेवी सौरभ राय ने सभी पंचायत से गरीब व जरूरतमंदों की सूची बनाकर उनके बीच कंबल का वितरण किया। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत के परसा गांव निवासी समाज सेवी सौरभ कुमार राय उर्फ सोनल जी के द्वारा पंचायत के लगभग 300 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सौरभ कुमार ने अपने पिता प्रेम कुमार राय की पुण्यतिथि और राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित 8 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर विनोद कुमार राय, सेवानिवृत्त शिक्षक सुधीर कुमार राय समेत पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि व गांव के लोग उपस्थित थे। समाज सेवी सौरभ कुमार ने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान और पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों से गरीबों की सूची लेकर उनके बीच कंबल का वितरण किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रजापिता लेखाराज ब्रह्मा बाबा का 55वां स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर भर से आए आगंतुक व अनुयायियों ने उनके तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र स्वदर्शन भवन सभागार में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का 55वां स्मृति दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित जिले भर से आए आगंतुक एवं अनुयायियों ने प्रजापिता ब्रह्मा उर्फ दादा लेखराज के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की संचालिका संगीता बहन ने संबोधित करते हुए कहा कि 18 जनवरी 1969 ईस्वी को प्रजापिता ब्रह्मा ने शरीर त्याग किया था। परमात्मा शिव बाबा ने दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा की उपाधि देकर विश्व शांति व स्वर्णिम सतयुग आगमन को लेकर आध्यात्मिक ज्ञान का 142 देशों में अलख जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आज के दिन सेवा केंद्र पर सैकड़ों लोगों ने विश्व शांति व सुखमय जीवन के लिए दिन भर अव्यक्त योग का कार्यक्रम किया। प्रजापिता ब्रह्मा के धार्मिक ज्ञान से लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का जीवन के अंतिम क्षण तक अथक प्रयास किया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमार ब्रजराज, इंद्र कुमार, शिव कुमार समेत कई भाइयों व बहनों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही के प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की घोषणा के साथ ही उनके समर्थकों के प्रयासों के बावजूद वह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। गौरतलब है कि इसको लेकर की गई बैठक में 20 पंचायत समिति सदस्यों में से 6 सदस्य अनुपस्थित थे। बचे हुए 14 सदस्य में मत दिए गए, जिसमें एक मत रद्द किया गया और सज्जन सिंह को केवल एक मत प्राप्त हुए जो उन्हीं का था और इस प्रकार से वह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। कलवाही प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह व उनके गिने चुने समर्थक के लाखों प्रयासों के बावजूद भी प्रमुख की कुर्सी नहीं बच पाई। प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीएस भवन में मत विभाजन के बाद बीडीओ हर्ष ने जैसे ही सज्जन सिंह पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की विधिवत घोषणा की, सज्जन सिंह व उनके समर्थक हार का दंश झेलने के बाद प्रखंड मुख्यालय से बिना कुछ बोले निकल गए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले सदस्यों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। समर्थकों के नारे अति का हुआ अंत, प्रखंड क्षेत्र हुआ धन्य से मुख्यालय गूंजने लगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद समर्थकों का उत्साह चरम पर था। बीडीओ हर्ष ने बताया कि बीते 3 जनवरी को प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। इसके बाद प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग के नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही के लिए वरीय अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था। निवर्तमान प्रमुख ने गुरुवार 18 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। निर्धारित तिथि व समय पर बैठक शुरू की गई।
कुल 20 पंचायत समिति में से बैठक में 14 पंचायत समिति सदस्य ही उपस्थित हुए। बीडीओ ने 1 घंटे तक बैठक को अन्य सदस्यों के उपस्थित होने तक रोक रखा, लेकिन अनुपस्थित 6 सदस्यों की कोई खबर नहीं आई। इसके बाद उप प्रमुख चंदन प्रकाश कुमार की अध्यक्षता में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बीडीओ हर्ष ने बताया कि बैठक शुरू होने के बाद सदस्यों को मत विभाजन की प्रक्रियाओं से अवगत करवाते हुए मत विभाजन करवाया गया। सदन में उपस्थित 14 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने प्रमुख के खिलाफ मत दिया। 1 सदस्य के मत को रद्द किया गया। वहीं सज्जन सिंह के पक्ष में सिर्फ उन्हीं का 1 मत था। इसके बाद सदन पक्ष को मानते हुए अविश्वास प्रस्ताव को विधिवत रूप से पारित किया गया। बीडीओ हर्ष ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गई है। आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा जाएगा। मुख्यालय की ओर से नए प्रमुख के लिए होने मतदान तिथि निर्धारित होने के बाद सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा। चुनाव संपन्न होने के बाद नए प्रमुख पद पर आसीन। कलवाही प्रखंड प्रमुख के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा था जी। किस कारण से लगा था और विशेष बैठक था, क्या हुआ? यह दिनांक 3 जनवरी 2024 को हम लोगों को लिखित में ये दिया गया था कि माननीय प्रमुख जो है कलवाही के पंचायत समिति के उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिखित में हम लोग को दिया गया था, जिसका हम लोगों ने 4 जनवरी को 2024 को प्रमुख जी को नोटिस करवाया, उनसे रिसीव कराया। फिर प्रमुख जी ने एक डेट निर्धारण करके उन्हीं को देना होता है, तो एक डेट डिसाइड करके दिया जो कि आज का डेट था, दिनांक 18 जनवरी 2024 का। ये जो इन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेके आए थे, इसमें कुछ मुख्य आरोप इन्होंने लगाया था, जैसे कर्तव्यहीनता, भ्रष्ट आचरण एवं निरंतर पद का दुरुपयोग। दूसरा आरोप था कि पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन एवं घोर भेदभाव। ये तीसरा जो इन्होंने लगाया था आरोप की पंचायती राज अधिनियम की धारा 46(1) के अनुसार अब तक कुल 12 बैठक आयोजित करना चाहिए था, परंतु अब तक इन्होंने मात्र सिर्फ 6 बैठक का आयोजन अभी तक किया था। तो ये कुछ प्रमुख मुख्य आरोप थे जो इन्होंने लिखित में दिया था, और इसी आरोप पे आज चर्चा हुई। जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा विमर्श होता है तो उसमें चर्चा हुई, और उसके बाद दोनों तरफ से लोगों ने अपनी बातों को रखा और फिर आगे की प्रक्रिया हुई। समिति है और इसमें से कुल 14 लोग उपस्थित थे। तो इसमें ऐसा होता है, जो कि आधे से ज़्यादा लोग इसमें उपस्थित थे, तो हमने मत विभाजन करवाया। मत विभाजन की प्रक्रिया सभी को अच्छे से एक एक करके समझा दिया गया। 1-2 ऐसे पंचायत समिति के सदस्य थे जिनको एक बार में समझने में कठिनाई हो रही थी, तो उनको पर्सनली जाके भी बार जाके समझाया गया कि अगर एक वो गलत निशान लगा देते हैं एक बार भी, तो फिर इसमें वो मत दूसरा हम नहीं दे सकते हैं, दूसरा मत पत्र देने का प्रावधान नहीं है, और उस स्थिति में रद्द भी माना जा सकता है। तो इसलिए हमने सबको अच्छे से समझाया, और अंततः यही हुआ कि सबने समझ बूझ जो समझाया था उसी हिसाब से सबने अपना अपना मत पत्र पे निशान लगाया। सर, मत विभाजन में एक पक्ष को कितना और दूसरे पक्ष को कितना आया? जी, तो इसमें चूंकि यह अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख जी के विरुद्ध था, तो उनको हटाए जाने के पक्ष में कुल 12 वोट पड़े। 14 लोग टोटल उपस्थित थे, 20 में से 14 लोग ही उपस्थित हुए, जिसमें से 12 लोग ने मेंबर्स ने उनको हटाने के पक्ष में किया, जबकि 1 लोग ने उन्हें मतलब हटाने के विपक्ष में उन्होंने वोट किया। और 1 वोट जो रह गया वो सादा था, उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया, तो उस हिसाब से वो वाले 1 वोट को रद्द माना गया। तो 12-1 से जो है प्रमुख जी हटाए, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। और कितने पंचायत समिति अनुपस्थित थे? 6 थे जी। कौन कौन पंचायत के सर? नहीं, वो तो अब हमारा नहीं। क्या पूरी शांति व्यवस्था के साथ ये? जी, पूरी शांति व्यवस्था रही कमरे के अंदर भी, और जितना मुझे पता चला कि बाहर भी शांति व्यवस्था रही। जो इधर समर्थक कुछ लोग आए हुए थे, हालांकि प्रखंड कार्यालय के आंगन में किसी को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाहर वो लोग सड़क पे थे, लेकिन शांति व्यवस्था बनी हुई थी। और अंदर भी बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा हुई इन सभी बातों पर, जो भी आरोप थे।
फिर उसके बाद हमने मत विभाजन कराया। पीठासीन उप प्रमुख पीठासीन थे और उनके अध्यक्षता में ये मत विभाजन हुआ। किनके अध्यक्ष हैं सर? उप प्रमुख श्री चंदन प्रकाश कुमार जी, उनके अध्यक्षता में। चूंकि यह अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख जी के विरुद्ध लाया गया था, इसलिए उप प्रमुख जी को इसमें अध्यक्षता करना। आगे का क्या प्रक्रिया होगा? आगे का ये प्रक्रिया है कि हम लोग इसका रिपोर्ट बना के डीएम सर, एसडीओ सर और डीपीआरओ सर इनको भेजेंगे और फिर ये जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं ये लोग भेजेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन और फिर वहीं से तिथि निर्धारण होगी और फिर चुनाव होगा। जिले से भी कोई पदाधिकारी आए थे? जी, जिले से डीएम जिला पदाधिकारी जो महोदय होते हैं उनके द्वारा एक ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, तो वो इसमें मौजूद थे। साथ ही एक अनुमंडल पदाधिकारी सदर के तरफ से एक दंडाधिकारी का भी यहाँ पे था, जो यहाँ की विधि व्यवस्था के लिए उनका दायित्व सौंपा गया था उनको। परिचय ठीक जी। क्षेत्र संख्या 6 पंचायत पिरसौलिया उपस्थित थे कचलू टीपीसी हॉल के अंदर बैठक में जीवक यादव क्षेत्र संख्या 10 पंचायत हरपुर उत्तर उपस्थित थी कचलू अंदर में टीपीसी हॉल के अंदर में मंजूल पासवान क्षेत्र संख्या 12 पंचायत पाली मोहन उपस्थित थी कचलू बैठक में अंदर श्री अमरनाथ झा क्षेत्र संख्या 17 पंचायत मधेपुर उपस्थित थी कचलू मीटिंग हॉल के अंदर श्रीमती रीता देवी क्षेत्र संख्या 19 पंचायत करमौली उपस्थित थी कचलू बैठक में मोहम्मद आवास क्षेत्र संख्या 20 पंचायत करमौली उपस्थित थी कचलू बैठक में उपस्थित लिया। पार्सल कर दीजिएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी